श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जब तक कोई स्वप्न में होता है वह नहीं जानता है कि मैं स्वप्न में हूँ, इसलिए स्वप्न में सुख दुख का भोग सत्य ही मालूम होता है। परंतु जब जग उठता है तब ख्याल करता है कि स्वप्न का सुख दुख मिथ्या था। इसलिए सपने होय भिखारी नृप रंक नाकपति होय जागे लाभ न हानि कछो तिमि प्रपंच जिय जोय। सोने की अवस्था में उसके पास ही कुछ होता है, लेकिन वह नहीं जानता कि मेरे पास क्या है। सूरदास जी ने कहा है, सपने माही नारी को भ्रम भयो बालक कहूँ हिरायो जागी लाख्यो ज्यों को त्यों ही है ना कहूँ गयो ना आयो। इसी तरह स्वप्न मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता है। यह बात हमारे देश में प्रसिद्ध है कि यह संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन यह हम लोगों को कहाँ मालूम होता है। ब्रह्म सत्य है लेकिन देखते नहीं हैं, और जगत मिथ्या है वह तो प्रत्यक्ष है। संत लोग कहते हैं कि ये तुम स्वप्न देख रहे हो। हम लोग कहते हैं कि हम तो जगे हैं, स्वप्न में कहाँ हैं। संत लोग कहते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई नहीं जानता कि मैं स्वप्न में हूँ, जगने पर मालूम होता है कि वह स्वप्न है, उसी तरह जिस जगने में तुम हो वह स्वप्न है। साहित्यिक लोग कहते हैं कि अच्छे ज्ञान में आ जाना जगना है, लेकिन यह विचार में ही स्वप्न मालूम होता है। भले ही विचार में कह दें कि संसार मिथ्या है, लेकिन आसक्ति नहीं जाती। हम नित्य स्वप्न देखते हैं, जगने पर जो स्वप्न की आसक्ति है छूट जाती है। उस तरह संसार में कहाँ होता है कि उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहती। यह विचार ही विचार से नहीं होता। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, कुछ काल के बाद सो जाएंगे, स्वप्न होगा, गहरी नींद आएगी। इस तरह तीन अवस्थाओं में नित्य आते जाते रहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं कैसे होती हैं? हम लोग शरीर में हैं, शरीर नहीं है। कितने कहते हैं कि तुम शरीर ही हो, शरीर के सभी तत्व मिलकर एक हो गए हैं, इसलिए तुमको अपने का ज्ञान होता है। शरीर के सभी तत्व बिखर जाएंगे, मृत्यु होगी, तब अपनेपन का ज्ञान भी नहीं रहेगा। लेकिन यह मानने योग्य नहीं है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है। ये पांचों अचेतन पदार्थ हैं। अचेतन को ही जड़ कहते हैं। जड़ के मिलन से चेतन उत्पन्न हो जाए, मानने योग्य नहीं। इस शरीर के अंदर चेतन पदार्थ है, जिसके कारण सभी इंद्रियों में ज्ञान है, और इंद्रियों से मन से जो काम होता है करते हैं। सभी के घरों में किसी न किसी तरह से श्राद्ध क्रिया होती है। यह क्रिया क्या बताती है? शरीर मर गया, शरीर में रहने वाला कहीं चला गया, वह जहाँ कहीं भी गया उसी के निमित्त से क्रिया होती है कि उसको सुख पहुँचाया जाए। सुख उसको पहुँचे व नहीं, लेकिन इतना ज्ञान इसमें है कि चेतन आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। श्राद्ध क्रिया यह वेदांत ज्ञान सिखाती है। किसी घर के लोगों को यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि शरीर के मरने से चेतन आत्मा भी मर गई। शरीर में से शरीर निकलता है। यह शरीर एक केला के गाछ की तरह है। केले के ऊपर का
बक्कल पड़त निकालते जाओ, अंत में डंठल मिलेगा जिसमें फल लगता है। मृत्यु में एक शरीर हार मांस चाम वाला छूटता है। एक कथा मैं समास रूप में बताता हूँ। सत्यवान और सावित्री दोनों दंपति थे। सत्यवान का शरीर छूट गया। यमदूत उसे लेने आए, किंतु पतिव्रता सावित्री के तेज के कारण वे उसे छू न सके। अंत में यमराज स्वयं आए और उन्होंने सत्यवान के स्थूल शरीर में से उसके लिंग शरीर को निकाल उसे लेकर चल दिए। स्थूल शरीर मर गया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। अंत में सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में पुनः लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर प्रवेशित कर दिया। तब वह स्थूल शरीर पुनः जीवित हो गया। यह कथा सिखाती है कि किसी की मृत्यु होने पर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। उसी के साथ चेतन आत्मा और मन बुद्धि रहती है। उसका संस्कार उसके साथ जाता है, अपने कर्म के अनुकूल स्वर्ग नरक का भोग भोगता है और फिर स्थूल शरीर धारण करता है और अपने पूर्व के संस्कार को साथ लिए आता है। महाभारत में लिखा है, जैसे कि कोई मनुष्य सिंह को मूंज से खींच कर देखे, उसी प्रकार योगी भी शरीर से आत्मा को जुदा करके देखता है। मूंज को शरीर कहा, सिंह को आत्मा रूप कहा। यह श्रेष्ठ दृष्टांत बड़े उत्तम योगी लोगों से जाना गया है। शरीर भी स्थूल और सूक्ष्म व लिंग दो ही शरीर नहीं, और भी हैं। सूक्ष्म बिना कारण के नहीं बन सकता और कारण भी बिना महाकारण के नहीं होता। प्रकृति में जब विकृत भाव नहीं है तब महाकारण, और जब विकृत भाव हुआ तब कारण, और फिर विकृत होने पर सूक्ष्म और स्थूल हुआ। ये चार जड़ शरीर हैं। इसके अंदर हम चेतन आत्मा हैं। एक जड़ शरीर के छूटने पर अन्य तीन जड़ शरीरों के साथ जीवात्मा स्वर्ग नरक का भोग करता है। यह चेतन आत्मा इस शरीर में कहाँ है, किस ढंग से है? मन के संग में है। चेतन आत्मा और मन का संग घी और दूध की तरह है। यह जगने की जगह जहाँ रहती है वहीं वह बराबर रह जाए तो नींद नहीं हो, लेकिन उस जगह से जैसे ही हटती है कि तंद्रावस्था आती है। हाथ पैर कमज़ोर होते जाते हैं। शरीर के भीतर शक्ति सिमटती हुई मालूम होती है। उस सिमटाव में चैन होता है। स्वप्न से तंद्रा में और तंद्रा से जागृत में आते हैं। यदि सूरत इंद्रियों के घाट से छूटती नहीं तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते और न शरीर का कमज़ोर होना ही होता। हम जागृत में जहाँ रहते हैं वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब स्वप्न होता है। कबीर साहब ने कहा है, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो पर खिले, ना तर कर गुरु और। इसका जवाब दिया है, नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। जानी ले शत पहचान ले, सुरति सांची बसै दिद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक पर वीन दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी। ब्रह्मोपनिषद में कहा है, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत, सुसुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धन्य संस्थितम। अर्थात जीव का बासा जागृत में, नेत्र में, स्वप्न में, कंठ में, सुषुप्ति में, हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। लेकिन बाईं व दाहिनी किस आँख में? मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच तीसरी आँख में रहते हैं। शिव जी को त्रिनेत्रधारी कहते हैं। शिव जी को अख्तियार है कि जब वे चाहें उसे खोलें व बंद करें। तीसरी आँख शिवनेत्र इसी को कहते हैं। आँख में रहकर संपूर्ण देह का ज्ञान रखते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को उसके शब्द से भी पहचानते हैं।
गले से ही कोई बोलता है। योगी कहते हैं कि गला 16 स्वरों का स्थान है। उसको षोडश दल कमल भी कहते हैं। बिना गला के स्थान में रहने से कोई स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता और स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं। सुषुप्ति में श्वास चलता रहता है, इस समय हृदय में रहते हैं। यह ज्ञान संतवाणी और उपनिषद आदि ग्रंथों में भी है। 3 अवस्थाओं में हम नित्य जाते आते हैं। आँख से कंठ में और कंठ से हृदय में आ जाते हैं, फिर हृदय से कंठ में और कंठ से आँख में आने से जगते हैं। शुभग सेज सोवई सपने वारिधि बूरत भय लागे, कोटिन नाव न पार करे तह जब लगी आपू न जागे। गोस्वामी तुलसीदास जी। साधारण तरह से तो हम लोग जगते ही हैं, लेकिन और किस्म का जगना भी है जिसको यौगिक जगना कहते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। परमार्थ किसको कहते हैं? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी। संत दड़िया साहब मरवाड़ी कहते हैं, माया मुख जागै सभे, सो सूता कर जान। दड़िया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद में घोर माया है। जब कि जिसकी वृत्ति ईश्वर की ओर होती है तब उसका जगना होता है। चौथी व तुरीय अवस्था आँख से ऊपर है। संत लोगों का वहाँ आरोहण होता है। जगत को पहचानो, ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करो तो जाग जाओगे। जब तक कोई ईश्वर मुख्य नहीं होता तब तक जगता नहीं। केवल विचार ही विचार का जगना ठीक नहीं। जगने का काम तभी होगा जब कि हम कुछ साधन भजन करेंगे। जब नेत्र से ऊपर उठा जाए तब जगना होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, परमात्म गुरु निकट विराजें, जागो जागो मन मेरे। लेकिन इसमें गुरु की आवश्यकता है। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस। 3 अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाओ तब जगना होगा। सूरत जो फैली हुई है इसका सिमटाव करो तो उधर गति होगी। साधन भजन करो तभी संसार से छुटकारा होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सारण जिला अंतर्गत थियोसोफिकल सोसाइटी छपड़ा के प्रांगण में दिनांक 16/4/1962 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।